अर्नव कहीं न कहीं खुशी के दिल की बात को समझ ही गया था और वो बोला, मिसेस राजज़ादा थोड़ा-सा इंतज़ार करो आप, बहुत जल्द वो सब होगा जो आप चाहती हैं। अभी तो फ़िलहाल ये मोमेंट एन्जॉय करो और कल की तैयारी भी, कल आपके ससुराल वाले जो आ रहे हैं, आई मीन मॉम, अंजू, नानी माँ, मामी जी, आकाश और पायल, तो तैयार रहिएगा क्योंकि अंजलि आपको तंग करने वाली है। अर्नव की बात सुनकर खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी और उन दोनों को यूँ एक दूसरे के साथ देख सुजाता जी के दिल को जैसे शांति से मिल गई थी। सुजाता जी से विकास चौधरी जी बोल पड़े थे, सुजाता बहन क्या हुआ, क्या देख रही हो? सुजाता जी ने सामने की तरफ इशारा किया था और बोली, खुशी और दामाद जी को देख रही हूँ। मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी अर्नव जैसा दामाद मिला है, जो दामाद कम बेटा ज़्यादा बन चुका है। विकास जी सुजाता जी की बात सुनकर बोल पड़े थे, हाँ ये बात तो ठीक कही है सुजाता, क्योंकि एएसआर को सब जानते हैं। मुंबई में एएसआर का नाम काफ़ी है। अर्नव सिंह राजज़ादा का परिवार बहुत बड़ा और रिच है। उनकी माता सलोनी सिंह राजज़ादा ने अर्नव और उसकी बहन अंजलि को अकेले पाला पोसा है। इसके साथ ही उन्होंने किशुन को भी पाला है, जिसके मॉम डैड की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उस कार में अर्नव के पापा और मॉम भी थे। तीनों की मौत ऑन द स्पॉट हो गई थी, लेकिन सलोनी जी के पैर डैमेज हो गए थे। वो व्हीलचेयर के सहारे चलती हैं, पर उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी थी और अपने अकेले के बेस पर ना सिर्फ कंपनी संभाली बल्कि तीनों बच्चों को भी संभाला। तो मैं तो यही कहूँगा कि अर्नव अपनी मॉम सलोनी की तरफ ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सुजाता जी ये सब सुन खुश हुई थी कि उनके समधन का इतना दबदबा है, लेकिन वक्त तो उनको कुछ और भी देने को तैयार था। अर्नव और खुशी एक दूसरे के साथ अब तक काफ़ी अटैच हो चुके थे और ये बात सब महसूस कर पा रहे थे, लेकिन खुशी अभी भी सोच में थी। उसको यूँ सोच में देख अर्नव बोल ही पड़ा था, क्या हुआ, अब क्या सोचने लग गई आप मिसेस राजज़ादा? खुशी हंसते हुए बोल पड़ी थी, कुछ नहीं मिस्टर राजज़ादा, बस ज़िंदगी कब क्या दिखा दे ये सोच रही थी। मैं शादी के नाम से भी चिढ़ती थी और आज देखिए हम दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। मैंने अपने आप से वादा भी किया है कि मैं हमारा ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी, पर थोड़ा वक्त लगेगा। अर्नव ने उसकी बात सुनी थी और हंसकर बोल पड़ा था, ये बात आप मुझे शायद तीसरी या चौथी बार बोल रही हैं। अब मैं आपसे कुछ कहूँ, शादी तन के बंधन से पहले मन का बंधन होता है। अगर हम मन से और प्यार से एक दूसरे के साथ हैं तो तन से भी हो जाएंगे। आज नहीं तो कल एक ही बात कहूँगा, हर पल को खुलकर जियो। जो भी खुशी मिले समेट लो। कल का किसने देखा है, जो आज है अभी है, ऐसा मेरी मॉम कहती है। अर्नव की बात सुनकर खुशी हंस पड़ी थी। ऐसा आपकी सासू माँ यानी मेरी मम्मा का भी कहना है कि अभी जो पल है उसको जी लो, कल किसने देखा है, क्या पता कल हो ना हो। अभी दोनों यूं ही खड़े बात कर रहे थे कि मान्या और कुसुम वहाँ आ गए थे और बोलो, तुम दोनों अभी जवान हो ना। अर्नव ने उसको घूर कर देखा था और बोला, तेरे कहने का मतलब क्या है? अरु, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों की अभी कल ही शादी हुई है, तो भाभी को कहीं डेट पर ले जा। पर नहीं, तू तो यहाँ फैमिली के साथ आउटिंग कर घूम रहा है। अर्नव ने एक बार फिर किशुन को घूरा था और बोला था, वो मैं और मेरी बीवी देख लेंगे हमें क्या करना है या नहीं। चलो यहाँ से मिसेस राजज़ादा। ये बोलकर अर्नव ने खुशी का हाथ पकड़ा था और सुजाता जी के पास आकर बैठ गया था। खुशी को अच्छा लगा था अर्नव को ये सबके सामने हक जताना और उसको बीवी पुकारना। वो अर्नव को ध्यान से देखने लगी थी। अर्नव देखने में इतना स्मार्ट था कि किसी भी लड़की का दिल उसके लिए धड़क सकता था। अर्नव की नज़र भी तभी खुशी पर पड़ी थी। वो खुशी को यूँ अपनी तरफ देखता देख बोल पड़ा था, बीवी आपका ही हूँ, जितना मर्जी चाहे आप देख सकती हैं, लेकिन आपको नहीं लगता ये काम
आपको हमारे रूम में करना चाहिए। यहाँ कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। खुशी ने ये सुनकर अपनी आंखें नीचे झुका ली थी। उसको ऐसे करते देख अर्नव की दिल की धड़कन एक बार फिर बढ़ गई थी। अर्नव ने धीरे से उसके कान में कहा था, वैसे किशुंक ने ठीक कहा है, हम दोनों को एक दूसरे को अगर जानना और समझना है तो अकेले वक्त तो गुजारना पड़ेगा। तो क्या आज रात आप मेरे साथ बाहर लॉन्ग ड्राइव पर चलना पसंद करेंगी? डिनर भी हम वहीं कर लेंगे अगर आप चाहें तो। जी ने हंसते हुए हाँ बोल दी थी। उन दोनों को ऐसे बात करते देख किशुंक ने थम्स अप का साइन दिखाया था मान्या को। मान्या के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने मन ही मन कान्हा से अपने दोस्त की खुशियाँ मांगी थी। इसी तरह सबने हंसी मजाक करते हुए लंच किया था। अर्नव थोड़ा काम में बिजी हो गया था और किसी बात को लेकर परेशान दिख रहा था। उसको एक डिज़ाइन में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको देख किशुंक खुशी के पास गया था। भाभी, आपसे एक मदद की ज़रूरत थी। वो अरुणा कुछ परेशान सा दिख रहा है। लगता है कोई डिज़ाइन बनाने में उसको परेशानी आ रही है। मैं होटल जा रहा था मान्या के साथ, तो क्या है ना, आकाश सर ने आज सबको यहीं रुकने को कहा है, जिसे सुजाता माँ ने स्वीकार कर लिया है। तो सबके कपड़े तो चाहिए होंगे ना। तो मैं और मान्या जा रहे थे, प्लीज़ आप जाकर मदद कर दें। खुशी ने मुस्कुराकर किशुंक को देखा था और बोली, किशुंक भाई आप प्लीज़ मत बोलिए, बस इतना ही बोल दे कि मैं वहाँ जाऊँ, बस इतना ही काफ़ी है। किशुंक ने मुस्कुराते हुए उसको हाँ कहा था कि हाँ भाभी, आप अरु की मदद कर दें, हम दोनों आते हैं। किशुंक भाई एक बात बोलूँ, मान्या और आप अच्छे लगते हैं साथ में। मैं और मान्या को बचपन से जानती हूँ, वो बहुत अकेली है। अगर आप उसका साथ दे पाएँ तो ही आगे बढ़ेगा। किशुंक ने उसकी बात पर बस इतना ही कहा था। आपको कैसे पता कि मैं मान्या को लाइक करता हूँ? खुशी हंसकर बोल पड़ी थी, जैसे आपको पता कि मैं भाई की मदद कर सकती हूँ। किशुंक हंस पड़ा था और बोला, भाभी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके दोस्त की ज़िंदगी में जो खालीपन है वो खुशियों से भर दूँगा। तभी मान्या आ गई थी और बोली, अब आपको चलना नहीं है, जल्दी चले, शाम हो जाएगी तो ठंड बढ़ जाएगी। वैसे भी वेदर रिपोर्ट ठीक नहीं है, आज स्नोफॉल होने के चांस हैं, तो जल्दी चले जिससे हम जल्दी आ पाएँ। मान्या की बात सुन खुशी परेशान हो गई थी और मन ही में मन बोली थी कि शादी के बाद पहली बार अर्नव ने उससे कुछ कहा था, अब क्या होगा। उसको कुछ आइडिया आया था। उसने किशुंक और मान्या को एक लिस्ट दी थी और बोली थी, ये सामान आप लोग ले आइएगा प्लीज़। क्या है, आज पहली बार मिस्टर राजादा ने हमसे बाहर लॉन्ग ड्राइव पर चलने को कहा था। अब जब वेदर रिपोर्ट में ये सब आया है तो बाहर जाना तो सेफ नहीं होगा। हम विकास सर से पूछकर ऊपर उनके टेरेस पर ही कुछ इंतज़ाम कर लेंगे। अब लॉन्ग ड्राइव ना सही तो कैंडल लाइट डिनर ही सही। अब हमें एक दूसरे को जानना है तो ये सब प्लान करना ज़रूरी है। खुशी ने रीज़न भी बता दिया था कि वो लोग उसको या अर्नव को गलत ना समझें। ये सुनकर किशुंक और मान्या हंसकर बस इतना ही बोले थे, भाभी हमने कोई सफाई नहीं मांगी, वैसे भी वो आपके हैं और आप उनकी, और आप ऑफिशियली उनकी वाइफ हो, तो क्या डर दुनिया का ज़माने के। वैसे एक बात कहूँ मुझे अच्छा लगा कि आपने हम दोनों की बात को समझकर आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया है, वरना आप दोनों अलग अलग घोल में बंधे रहते और एक खूबसूरत रिश्ता जो बन सकता है वो बन ही नहीं पाता कभी भी। बोलकर वो दोनों चले गए थे और खुशी अर्नव के पास पहुंच गई थी और वहां जाकर जैसे ही उसने वो डिज़ाइन देखा था, उसने अर्नव से उसका लैपटॉप लिया था और उस डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया था। अर्नव ये देख चौंक कर बोल पड़ा था, वाह बेबी, आपने ये कैसे किया? मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर हुआ ही नहीं। आपने तो 2 मिनट में पूरा बना दिया, रियली ऑसम। खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। बोली, ये इतना टफ भी नहीं है, ये देखिए इसको ऐसे बनाते हैं। खुशी ने अर्नव को बड़ी इजी मेथड में वो डिज़ाइन समझा दिया था। उन दोनों ने वो डिज़ाइन जब मिलकर विकास जी को दिखाया था तो उनको भी वो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। उन्होंने वो उसी वक्त ओके कर दिया था। अर्नव ने खुशी को आंखों ही आंखों में थैंक्स कहा था। खुशी ने भी उस थैंक्स के बदले बस यही कहा था कि ये प्रोजेक्ट हम दोनों का है और इसको पूरा करना भी हम दोनों को ही करना है।
तो ये सब ज़रूरी नहीं कि हम एक दूसरे को हर बात पे थैंक्स बोलें। अर्नव हंस पड़ा था और बोला, ठीक है बीवी, वैसे भी एक अच्छे पति को अपनी बीवी के सामने ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। खुशी हंस पड़ी थी और विकास जी के पास चली गई थी उनसे इजाज़त लेने। विकास जी ये सुनकर बस इतना ही बोले थे, खुशी आप मेरी बेटी हैं और ये घर आपका भी है, तो जो आपको अच्छा लगे आप वो करें, बाकी आपका साथ आपकी मामी दे देंगी, क्योंकि मैं आपका मामा जो हूँ। खुशी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो उनके पास से उठकर सुजाता जी के पास आ गई थी और उनको अपना प्लान बताया था, क्योंकि आज तक उसने अपनी मम्मा से कभी कुछ नहीं छुपाया था। सुजाता जी को भी ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा था कि उनकी बेटी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, वरना उन्होंने तो कभी सोचा तक नहीं था कि जो कुछ उनके साथ हुआ है उससे वो कभी आगे बढ़ पाएगी। हाँ, सुजाता जी खुश थी, पर कोई था जो उनको खुश नहीं देखना चाह रहा था। वो उनकी खुशियाँ बर्बाद कर देना चाहता था। उसने खुशी को अपने रास्ते से हटाने का सोचा था, क्योंकि ना सोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना खुशी होगी और ना ही उसके सुरेश कपूर की वो जायदाद मिलेगी। लेकिन इस सब में वो अर्नव को भूल ही गया था कि अब खुशी अकेली नहीं है, उसके साथ एएसआर है जो अच्छे अच्छे दुश्मनों की छुट्टी कर दे। शायद यही उसकी भूल थी जिसका परिणाम वो बहुत जल्द भुगतने वाला है। कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभिनव इस वक्त खुशी को किसी भी तरह मारना चाहता था, यही कारण था वो हर पल हर जगह उस पर नज़र रखे हुआ था। वो इनफैक्ट ये भी जानता था कि आज वो सब लोग विकास चौधरी के घर हैं, पर क्यों ये बात वो समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी नज़र में तो विकास चौधरी, खुशी और अर्नव बस बिजनेस पर्पस के लिए मिले हैं। तो वहाँ सुजाता जी का क्या काम, क्योंकि अभिनव को सुजाता जी और विकास जी का रिलेशनशिप नहीं पता था। ये बात सुरेश जी ने छुपा ली थी और सुजाता जी को भी मना कर दिया था। पहले तो उनको अपने पापा की बात गलत लगी थी, लेकिन आज उनको यही लग रहा था कि जो उनके पापा ने किया अच्छा ही किया। अगर अभिनव विकास के बारे में जान जाता तो हो सकता है कि वो उनको भी तंग करता। ये बात सुजाता जी ने कहा भी सबके सामने। आपको पता है विकास भाई साहब, जब पापा ने कहा कि मैं अभिनव को आपके और आपकी फैमिली के बारे में ना बताऊं, तो मैं बहुत गुस्सा हुई थी कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पर आज उनकी बात का मतलब समझ गई हूँ। आज पापा के कारण ही पापा की प्रॉपर्टी सेफ रही है। अब बस वो तीनों बच्चों के नाम हो जाए। विकास जी चौंक गए थे। 3 बच्चे कौन से? खुशी और आयुषी तो है सुजाता। इस बात का जवाब अर्नव ने दिया था। नहीं सर, 3 हैं। खुशी का जुड़वा भाई जिसको माँ ने किसी को गोद दे दिया, उसका भी तो हक है ना इस जायदाद पर। विकास जी चौंक कर बोल पड़े थे, खुशी का भाई कहाँ है वो? सुजाता जी रो पड़ी थी और जो जो उनके साथ वक्त ने किया था वो सब बताया था और बोली, अगर वो लेडी नहीं होती तो आज वो खुशी और उनका बेटा जिंदा नहीं होते। भाई साहब, उस वक्त हालत ही ऐसी हो गई थी, मुझे ये सब करना पड़ा। और मैं जानती हूँ सिमी बहन जी ने मेरे बेटे का ध्यान अपने बेटे की तरह रखा होगा। खुशी को बिना बताए मैं उस जगह गई थी, पर पता चला वहाँ अब कोई नहीं रहता, तो मैं वापस आ गई। अर्नव ये सुनकर इतना ही बोला था, माँ आप वो पता मुझे देना, मुंबई में काफ़ी कॉन्टैक्ट है मेरे, तो मैं सब पता करने की कोशिश करूँगा। अभी सब बातें ही कर रहे थे कि किशुंग और मान्या आ गए थे सारा ज़रूरी सामान लेकर, लेकिन किशुंग कुछ टेंशन में था, जो अर्नव देखते ही समझ गया था। उसने काम का बहाना बनाया था कि एक बिजनेस मीटिंग है वो कर ले। किशुंग तो लैपटॉप ले आया ना, वो आज एक मीटिंग थी, चल कर लें। विकास सर, कोई रूम या स्पेस खाली होगा जहां हम बैठकर दोनों ये मीटिंग अटेंड कर लें? विकास जी हंस पड़े थे और शरारत से बोले थे, अर्नव बेटा, एक तो आप सर मत कहो, आप इस घर के दामाद हो तो ये पूरा घर आपका ही है, किसी भी कमरे में आप जा सकते हो, वैसे अभी आप सामने वाला रूम ले लो। अर्नव किशुंग को लेकर चला गया था और जाते ही बोला था, अब बता क्या हुआ है, तू क्यों परेशान है? अरु, वो जब मैं होटल गया तो मैंने देखा कि तेरा सारा कमरा, मेरा सारा कमरा और माँ का कमरा सब ऐसे लग रहे थे कि किसी ने वहाँ आकर सब चेक किया हो।
तेरी और भाभी की कुछ फ़ोटोज़ मैंने फ्रेम करवाई थी, वो भी टूटी पड़ी थी। मान्या भी ये देख डर गई थी। अरु, इस अभिनव का ज़्यादा हो रहा है। अगर यूं ही चलता रहा तो कहीं भाभी और माँ जी परेशान ना हो जाएं। अर्नव ने उसकी बात सुनकर विक्की को फ़ोन किया था। विक्की, मैंने कुछ कहा था, वो हुआ या नहीं? बॉस, वो हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? उस अभिनव ने फिर कुछ किया क्या? विक्की, एक काम कर, उस अभिनव के बेटे को गायब कर दो। क्या नाम है उसका? युवान क्वात्रा। सही कहा ना? तो उस युवान क्वात्रा को गायब कर दो। इस अभिनव की बैंड तो अब मैं बजाऊंगा। अब इसको बताऊंगा कि अर्नव सिंह राजजादा से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। विक्की ने डन बॉस करके फ़ोन रख दिया था और किशुंग उसको देख बोल पड़ा था। अरु, ये कैसा इंसान है? इसका क्या करे? ये अपनी ही बेटी को मारना चाहता है। यार पिता ऐसे तो नहीं होते। पापा मुझसे कितना प्यार करते थे। तुझे याद है ना, हर स्पोर्ट्स डे पर आते थे चीयर करने और बोलते थे किशुंग तू जान है हमारी, बहुत मन्नों की बात पाया है और तेरे चेहरे की खुशी हमारे लिए सब कुछ है। किशुंग को आज अपने पिता नरेन महेश्वरी और मॉम सिमरन महेश्वरी की याद आ गई थी। उनको याद करते ही उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसने अपना पर्स निकाला था और दोनों की फ़ोटो को झूम कर कहा था, मिस यू मॉम, मिस यू पापा। आज आप अगर साथ होते ना तो कितना अच्छा होता। सब हैं, अरु है, सलोनी माँ है, अंजू है, पर आप मॉम और अंकल नहीं। अर्नव की आंखों में भी नमी आ गई थी। उसको भी अपने पिता की याद आ गई थी और वो दिन भी। अर्नव को वो सब पल अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए लगे थे। किशुन को ये सब देखकर बोल पड़ा था, अरु ज़्यादा मत सोच, वो लोग जल्दी ही पकड़े जाएंगे जिन्होंने वो एक्सीडेंट प्लान किया था। अभी वो दोनों कुछ और बात करते किसी ने गेट खटखटाया था। अर्नव ने गेट खोलने को कहा था। गेट पर खुशी थी जो उन दोनों को बुलाने आई थी। विकास जी ने देरी न करते हुए वकील को बुला लिया था जो कि सुरेश कपूर जी का वकील था। ये बात अभिनव के गुंडे ने अभिनव को बता दी थी। उसको ये बात नॉर्मल लगी थी क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में अक्सर वकील की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यही सब उसकी भूल थी जो आगे चलकर उसको सड़क पर लाने वाली थी। वकील जी ने सुजाता जी को देखा था और बोले थे, आखिर सालों बाद आप मिल ही गई सुजाता मैम, हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। विकास सर ने आज तक उस विल को ओपन ही नहीं करने दिया था। वो हमेशा यही कहते थे कि सुजाता को आने दो, फिर ये विल ओपन करना। तो विकास सर, इजाज़त है। तब तक खुशी और अर्नब भी आ गए थे। उनको देख वकील रुक गया था। ये देख विकास जी बोल पड़े थे, वकील साहब आज सुरेश अंकल की विल पढ़ें। ये खुशी है सुजाता की बेटी और वो है अर्नब सिंह राजजादा। आपने इनका नाम सुना होगा, राजजादा फैशंस के ओनर, खुशी कपूर के पति और सुजाता जी के दामाद। वकील जी अचानक बोल पड़े थे, आप गौतम सिंह राजजादा के बेटे हैं क्या? अर्नब वकील के मुंह से अपने पापा का नाम सुनकर चौंक गया था और बोल पड़ा था, हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ। पर आप पापा को कैसे जानते हैं? वकील साहब ने विकास जी को देखा था और बोला था, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मुझे मुंबई ही जाना था आपसे और सलोनी जी से मिलने। अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए, लेकिन जो भी है वो मैं आपको सलोनी जी और आपकी बहन अंजलि जी के सामने ही बताऊँगा। उम्मीद है आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्नब ने सर हिलाकर हाँ किया था और बोला था, मॉम और अंजू कल आ रहे हैं, आप कल आकर मिल सकते हैं। वकील साहब ने, जिनका नाम था अशोक कपूर, उन्होंने सर हाँ में हिलाया था और विकास जी को देखकर बोले थे, तो अब मैं सुरेश जी की विल पढ़ता हूँ। मैं सुरेश कपूर वल्द रामचरण कपूर अपने पूरे होशो हवास में ये विल अशोक कपूर जी से बनवा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दामाद मुझे मारना चाहता है और मेरी बेटी और उसके होने वाले बच्चे की जान भी खतरे में है, तो इसलिए भी ये विल बनाई जा रही है। मेरे बाद मेरी सारी जायदाद की वारिस यूँ तो मेरी दोनों बेटियां सुजाता और संध्या हैं, लेकिन मेरा दामाद अभिनव क्वात्रा ठीक इंसान नहीं है और वो मेरी बेटियों को मार पीट कर सारी जायदाद अपने नाम करवा सकता है। इसलिए मैंने कुछ सोचकर ये निर्णय लिया है कि मेरी ये जायदाद मेरे बाद मेरी दोनों बेटियों के बच्चों को मिले।
जिससे कि मेरा बड़ा दामाद इस जायदाद पर अपना हक न जमा पाए। और जब तक मेरी बेटियों के बच्चे बड़े नहीं होते, उनके लालन पालन के लिए मेरी दोनों बेटियों को हर महीने 30,000 रुपये दिए जाए, जिससे उनको कोई कमी ना हो। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो ये विल उनको तभी मिल सकेगी जब उनकी शादी हो जाएगी। उनके जीवन साथी के आने के बाद ये जायदाद, ये पैसा जिसकी कीमत आज 250 करोड़ है, मेरा ये घर और मेरी बीवी के ज़ेवर सब मेरी बेटियों और उनके बच्चों के हैं। अगर इस दौरान मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी विल को मेरी आखिरी इच्छा माना जाए और इस विल की एक कॉपी मेरे दोस्त राजनाथ चौधरी के पास रखी जाए। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उसके बाद इस विल की जिम्मेदारी मैं विकास चौधरी को देता हूँ। विकास बेटा, मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ तुम्हारे कंधों पर। मेरे जाने के बाद सुजाता और संध्या का ध्यान रखना। सुजाता का पति अभिनव मुझे कभी भी मार सकता है इस जायदाद के लिए, तो अगर मेरी मृत्यु अचानक हो जाए तो इसका जिम्मेदार अभिनव क्वात्रा को माना जाए। सुजाता और संध्या, मैं बस यही कहूँगा कि मेरी बच्चियों, मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा ये पिता तुम्हारे ज़्यादा साथ नहीं दे पाया। अशोक कपूर जी ने विल समाप्त कर दी थी और सुजाता जी रो पड़ी थी ये सब सुनकर और बोली, इसका मतलब पापा को अभिनव क्वात्रा मार चुका था। अशोक जी सुजाता जी के पास आए थे और बोले, सुजाता बेटी, सुरेश मेरा सिर्फ क्लाइंट ही नहीं, मेरा जिगरी दोस्त भी था। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, बस इतना पता है कि तुम कहीं गायब हो गई थी। अभिनव तुम्हें ढूंढने के लिए उस दिन कपूर मैंशन आया था और बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था सुरेश जी और उसमें उन्होंने मुझे इशारे से जाने को कहा था कि कहीं अभिनव को विल का पता न चल जाए। मैं भी वहाँ से चला गया था, लेकिन उस दिन के बाद न सुरेश जी का फ़ोन लगा न उनका कुछ पता चला। सुजाता जी रो पड़ी थी, लेकिन अर्नब भूल पड़ा था। अंकल, कहीं ये बात 20 नवंबर को तो नहीं है? अशोक जी ने विल पर डेट पड़ी थी 18 नवंबर 1995। वो बोल पड़े थे, विल 18 को बनी थी। उसकी शायद 1 या 2 दिन की बात है। फिर कुछ याद करते हुए बोले थे, हाँ उस दिन शायद 20 नवंबर ही थी। अर्नब बोल पड़ा था, यानी मैं ठीक था। उस 20 नवंबर को कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे वो डरता है, पर क्या, ये तो पता करना ही होगा। वहीं खुशी ये सब सुन शॉक्ड थी कि उसका बाप कितना गिरा हुआ इंसान है। सभी का धन्यवाद इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।